आइए एक फेफड़े का मॉडल बनाते हैं। इसके लिए आपको एक शीशे की बोतल चाहिए जो इस तरह आधी कटी हुई हो। आपको प्लास्टिक के स्ट्रॉज का एक और जोड़ा चाहिए जो इस तरह आधी कटी हुई हो। आपको गुब्बारों का एक जोड़ा चाहिए और आपको एक मोमबत्ती, टेप, कैंची और मोमबत्ती जलाने के लिए कोई चीज भी चाहिए होगी। आपको एक और गुब्बारा भी चाहिए होगा, लेकिन इस पर बाद में आएंगे। अच्छा, तो हमें लंग्स यानी फेफड़े का एक काम करने वाला मॉडल बनाना है। इसके लिए हमें ट्रैकिया और ब्रोंकाई चाहिए होंगे और ये प्लास्टिक के स्ट्रॉज हमारे लिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई का काम करेंगी। ये हिस्सा ट्रैकिया का काम करेगा और ये दोनों सिरे ब्रोंकाई का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम टेप इस्तेमाल करेंगे। हम टेप लेंगे और इसे दोनों प्लास्टिक के स्ट्रॉज के गिर्द लपेटेंगे ताकि ये ट्रैकिया की तरह बन जाए, बिल्कुल इसी तरह। अब हमें दो फेफड़े बनाने हैं, तो हम ये गुब्बारा लेंगे और इसके एक सिरे पर बिल्कुल इसी तरह, और फिर इन दोनों गुब्बारों को प्लास्टिक के स्ट्रॉज के दोनों सरों पर लगा देंगे जो आप देख रहे हैं। टेप इस्तेमाल करें ताकि ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो अब हमारे पास फेफड़े, ब्रोंकाई और ट्रैकिया तैयार हैं। अब हम ये आधी कटी हुई प्लास्टिक की बोतल लेंगे और इसके नीचे गुब्बारे की चादर इस तरह लगा देंगी। ये डायफ्राम का काम करेगी। अब हम प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन लेंगे। हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे और इस प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में एक सुराख करेंगे ताकि दोनों प्लास्टिक की नलियां यानी स्ट्रॉज आसानी से इसमें से गुजर सकें। इसके लिए हम कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कैंची के एक सिरे को गर्म करें और फिर इस तरह सुराख कर लें। ठीक है, अब हम प्लास्टिक के स्ट्रॉज इस सुराख में से इस तरह गुजारेंगे और दूसरा सिरा जिस पर गुब्बारे और सब कुछ लगा है, इसे हम बोतल के अंदर रख देंगे। तो अब हमारे पास फेफड़ों का काम करने वाला मॉडल तैयार है। जरा ध्यान दें कि अब क्या होता है जब मैं नीचे गुब्बारे को खींचती हूँ, जब मैं इसे खींचती हूँ और जब जब मैं इसे छोड़ती हूँ, तो देखें कि बोतल के अंदर गुब्बारों की शक्ल कैसे बदलती है। क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जब मैं गुब्बारे की चादर को खींचती हूँ तो बोतल के अंदर वाले गुब्बारे थोड़ा फूलते हैं। कम से कम बायां गुब्बारा तो फूल रहा है। हम देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कैसे बदल रही है। तो मैं इसे खींचती हूँ और ये फूलता है। जब मैं छोड़ती हूँ तो ये सिकुड़ जाता है। फूलना, सिकुड़ना, फूलना, सिकुड़ना। इन्फ्लेशन, कंट्रैक्शन, फूलना, सिकुड़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फेफड़े हरकत करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारे फेफड़े फूलते, एक्सपेंड होते हैं, यानी वो इन्फ्लेट होते हैं। और ये तब होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और ये तब होता है जब डायफ्राम रिलैक्स करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ, जब मैं नीचे वाली गुब्बारे की चादर को खींचती हूँ जो डायफ्राम का काम कर रही है, तो अंदर वाले लंग्स या गुब्बारे एक्सपैंड हो जाते हैं, फूलते हैं। यहाँ ध्यान दें, नीचे वाली नीली चादर रिलैक्स नहीं है जब इसे खींचा गया है। या हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इसी वक्त फेफड़े फूल रहे हैं। और जब मैं नीली चादर को छोड़ती हूँ, जब वो बस रिलैक्स कर रही होती है, तो आप देख सकते हैं कि अंदर वाले लंग्स या गुब्बारे यानी फेफड़े के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ब्रीदिंग काम करती है।